हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो रिलायंस की अगर बात की जाए तो हमें कंपनी के अंदर करीब करीब 1% की तेजी हमें देखने को मिला हुआ था एंड 2972 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुका था। तो आपको पता होगा कि अगले ट्रेडिंग सेशन से यानी कि कल से मार्केट ओपन होने वाला है, ओपन रहेगा। तो जिस वजह से हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी तेज़ी भी हमें देखने को मिल सकती है। उसके पीछे के रीज़न के बारे में भी बात करेंगे, उसके साथ साथ टेक्निकल चार्ट को भी कवर करेंगे एंड कंपनी के अंदर आईपीओ से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे कि आईपीओ, आपको पता होगा कि भी बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स के आईपीओ हमें दोस्तों मार्केट के अंदर आ रहे हैं। तो जियो आईपीओ कब मार्केट के अंदर आने वाला है, ये भी बहुत सारे लोगों के डाउट्स है। और क्या वैल्यूएशंस के ऊपर आएगा, राइट, ये भी बहुत सारे डाउट्स है, तो उसको भी कवर करेंगे। तो पिछले एक सालों का चार्ट अगर आप कंपनी को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो अभी भी कंपनी के लेवल्स के ही अंदर दोस्तों ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ही अंदर कंपनी ट्रेड कर। लगातार जैसी कंपनी के अंदर तेजी आता है, कंपनी यही लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस लेता है, जैसे कंपनी के अंदर गिरावट आता है यही लेवल्स के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कंपनी अभी ब्रेकआउट कर सकता है, रिटेस्ट कर सकता है, जैसी कंपनी फिर निकलेगा फिर अच्छी खासी तेजी हमें रिलायंस के अंदर हमें देखने को मिल जाए। तो आईपीओ की अगर बात की जाए तो जेफरीज का दोस्तों ये मानना है, जेफरीज के द्वारा ये बोला गया है कि रिलायंस जियो प्रिपेयर्स फॉर आईपीओ इन 2025 एट 100 बिलियन यानी कि $112 बिलियन। यानी कि दोस्तों जो आईपीओ का जो वैल्यूएशन होने वाला है जियो आईपीओ का, वो करीब करीब आप समझ सकते हैं $112 बिलियन का ये वैल्यूएशन हमें देखने को मिलने वाला है। और खुद जेफरीज के द्वारा ये प्रेडिक्ट किया गया है, ये स्टडी किया गया है कि रिलायंस जियो का जो आईपीओ हमें नज़र आएगा वो 2025 के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा इनका दोस्तों मानना है। अभी अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग मानना हमें निकल के आ रहा है, लेकिन जब तक कंपनी ऑफिशियल बेसिस के ऊपर डिसाइड नहीं करता तब तक दोस्तों हम लोग नहीं मानेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जैसे कंपनी अगला अपना एजीएम के अंदर हमें अनाउंसमेंट हमें करते हुए देखने को मिल सकता है, जियो आईपीओ का हमें अनाउंसमेंट हमें नजर आएगा। तो जियो आईपीओ के साथ साथ बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि सर रिटेल आईपीओ कब आएगा, रिटेल सेगमेंट का भी आईपीओ दोस्तों कब आएगा। कंपनी ने ऑफिशियल बेसिस के ऊपर दोस्तों बोला था कि जियो आईपीओ जब मार्केट के अंदर लिस्ट होगा उसके 1 साल बाद हम लोग रिटेल का भी आईपीओ मार्केट के अंदर लॉन्च करेंगे। तो आई होप दोस्तों क्या वैल्यूएशन नजर आएगा, कब आईपीओ आने वाला है वो क्लियर दोस्तों आई होप हो चुका होगा। अभी एक लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो रिसेंटली आपको पता होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा बोनस का अनाउंसमेंट किया गया था और यहाँ दोस्तों रिकॉर्ड डेट हमें करंटली डिक्लेयर किया है। तो रिलायंस जियो का बोनस कितना रेशियो के अंदर मिलने वाला था आप सभी को पता है कि कंपनी ने 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का हमें अनाउंसमेंट किया गया है। तो अगर आपके पास रिलायंस के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले कंपनी 1 बोनस शेयर देने वाला है। अगर आपके पास रिलायंस के 100 शेयर होंगे तो हर 100 शेयर के बदले रिलायंस के आपको 100 शेयर मिलने वाले हैं। तो इतना पॉइंट नोट करना, जितने आपके पास शेयर होंगे उतने आपको ये कंपनी शेयर्स देने वाली। तो ये आर्टिकल के अंदर दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये आर्टिकल के अंदर हमें कोई डेट हमें करंट बेसिस के पर मेंशन नहीं किया। यहाँ ऑब्जर्व दोस्तों अगर आप करेंगे तो यहाँ क्लियर कट हमें मेंशन किया गया है कि अभी तक रिलायंस के द्वारा कोई रिकॉर्ड डेट हमें अनाउंसमेंट नहीं हुआ है बोर्ड के द्वारा। तो ये अनाउंसमेंट कब हो, तो यहाँ दोस्तों क्लियर कट हमें बोला गया है कि जो बोनस का एक डेट का जो या फिर रिकॉर्ड डेट का जो अनाउंसमेंट हमें किया जा सकता है ना, वो अगले मंथ के अंदर दोस्तों किया जा सकता है। यहाँ प्रीवियस डेटा के हिसाब से हमें बोला गया है। ये अच्छी बात है कि कंपनी आपको बोनस का बेनिफिट दे रहा है, राइट। आने वाले फ्यूचर में आईपीओ भी आएगा, उसका भी इनके शेयर होल्डर्स को बेनिफिट जरूर मिलेगा। उसके साथ साथ जैसे फ्राइडे के दिन दोस्तों मार्केट क्लोज हुआ था, यहाँ डिलीवरीज का डेटा अपडेट हुआ था। तो रिलायंस की अगर बात की जाए तो फ्राइडे के दिन 55% की डिलीवरीज हमें देखने को मिला। इसका क्या मतलब हुआ कि बड़े बड़े कंपनीज के अंदर रिटेलर्स बहुत कम दोस्तों बाइंग करते हैं, 0.1% आप समझ सकते हो। लेकिन बड़े बड़े परसेंटेज के अंदर जो बाइंग किया जाता है वो बड़े फंड हाउसेस के द्वारा, जैसे कि एफआईएस के द्वारा यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, डीआईएस के द्वारा यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इन्हीं लोगों के द्वारा दोस्तों बड़ी बड़ी बाइंग हमें लगातार किया जाता है। और ये चीज़ बहुत ही कम लोगों को पता होता है, ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता होता है। लेकिन लोगों को पता कब लगता है, लोगों को जब पता लगता है जब कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा हमें तेज़ी आता है, उस समय लोग क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। लेकिन वो दोस्तों गलती होता है, वहाँ एंट्री नहीं करना होता है कि जब कंपनी गिरावट के अंदर मिलता है और जब हमें पता लगता है कि जैसे कंपनी गिर रहा है वैसे बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो रहा है, उसी समय कोई भी कंपनी के अंदर अगर आपको बाइंग करना है तो गिरावट के ही अंदर बाइंग करना है। अभी हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का म्यूचुअल फंड्स का डेटा। ये डेटा है अगस्त
अगस्त मंथ का आप देख सकते हो, जिसके अंदर 183 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 73 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें नजर आया। जहाँ हर एक मंथ का डेटा अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो जहाँ मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून, जुलाई, अगस्त, लगातार आप देख पा रहे होंगे कि लगातार दोस्तों जो म्यूचुअल फंड्स है वो एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं और लगातार हर एक मंथ के अंदर बाइंग करते आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जरूर हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत जल्द बड़ी तेजी, बड़ी रैली हमें देखने को मिलने वाला है और यही मौका, यही चांस बिल्कुल भी बड़े बड़े फंड हाउसेस मिस नहीं करना चाहते और यही वजह से म्यूचुअल फंड्स कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर बाइंग कर रहे हैं। जहां हर एक किन किन फंड्स के द्वारा बाइंग किया गया है वो जानना दोस्तों, अगर आप डेटा चाहते हो, वो डेटा अगर आप जानना चाहते हो तो आप देख सकते हो। आईसीआईसीआई का एक फंड है 10,000 करोड़, एसबीआई का एक फंड है 28,000 करोड़, फिर एक और एसबीआई का एक फंड है 2,60,000 करोड़, एसबीआई का एक और फंड है 11,000 करोड़, फिर एक निपॉन का एक फंड निकल के आ रहा है जहाँ 33,000 करोड़, उसके साथ साथ एक और एसबीआई का फंड है 32,000 करोड़। उसके साथ साथ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा रिलायंस कंपनी के अंदर दोस्तों टारगेट दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हो इनका मानना है कि रिलायंस कंपनी के अंदर बहुत जल्द बड़ी तेजी आने वाली है। यहाँ बाइंग रिकमेंडेशन भी दिया गया है एंड टारगेट प्राइस 3,600 रुपीज़ का हमें दिया है। यानी कि आप समझ सकते हो अभी जो गिरावट हमें देखने को मिल रहा है, ये गिरावट के अंदर दोस्तों बाइंग करने का एक बहुत अच्छे खासा मौका है, एक बहुत अच्छे खासा चांस है। क्योंकि यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, जैसे दोस्तों एक ट्रेड लाइन हमें निकल के आ रही है, एक बुलिशनेस, एक स्ट्रांगनेस हमें रिलायंस कंपनी के अंदर हमें नजर आ रहा है। जहाँ यही लेवल से अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जो कंपनी का प्रीवियस लो होता है वो प्रीवियस लो कंपनी अप शिफ्ट करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। जो प्रीवियस लो है कंपनी का वो धीरे धीरे अप शिफ्ट हमें हो रहा है एंड बहुत जल्द कंपनी जैसे दोस्तों ये लेवल्स को क्रॉस करेगा, ये कंपनी का जो रजिस्टेंस लेवल है 3,000 रुपीज़ का और एक राउंड नंबर भी है, जैसे कंपनी फिर दोस्तों क्रॉस करेगा, रिटेस्ट करेगा, वैसे फिर कंपनी के अंदर हम एक अच्छी खासी जंप, अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती। तो एक ही पॉइंट नोट करना कि बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी जिसका नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो मदरसन सुमी की अगर बात की जाए तो हमें फ्राइडे के दिन 203 रुपये के आसपास हमें क्लोज हुआ एंड 1% की गिरावट के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आया। तो मदरसन सुमी के अंदर भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जैसे जैसी कंपनी आपको गिरावट के अंदर दोस्तों मिले, वैसे वैसी कंपनी को जरूर परचेस करना, जरूर कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, क्योंकि ये भी कंपनी ने बहुत बार दोस्तों इनके शेयर होल्डर्स को बोनस का भी बेनिफिट दिया है और इनका अगर आप लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंपनी ने 2.5 लाख% से भी ज्यादा का, कितना 2.5 लाख% से भी ज्यादा का रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को मदरसन सुमी के द्वारा हमें प्रोवाइड किया है। यानी कि एक मल्टीबैगर कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न जिनके शेयर होल्डर्स को पास्ट में भी दिया है और आने वाले फ्यूचर में भी कंपनी उतना ही शानदार तरीके से रिटर्न्स हमें दे सकता है। उसके साथ साथ मदरसन सुमी का पिछले ईयर टी डेट का चार्ट मैंने आपके साथ ओपन किया है, जहां दोस्तों बहुत बार हमने आपके साथ बोला था कि यह बाइंग करने का मौका है और हमने खुद आपके साथ 110 रुपये के आसपास जब मदरसन में हमें ट्रेड कर रहा था वही लेवल्स के ऊपर भी शेयर किया। 125 रुपये के आसपास हमें मदरसन सुमी ट्रेड कर रहा था, वो लेवल्स के ऊपर भी दोस्तों हमने आपके साथ शेयर किया था। तो उस लेवल से अगर आप करंट बेसिस के ऊपर कंपेयर करके चलेंगे तो अभी भी मदरसन सुमी के अंदर 70 to 80% तक का रिटर्न्स हमें मिल रहा है। तो मदरसन सुमी के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है, फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए जो टारगेट दिया है ना, वो आप देख सकते हो 240 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया है। और मदरसन सुमी के अंदर दोस्तों एक पैटर्न हमें बना हुआ था, जो पैटर्न को करंटली हमने टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर हमें ट्रेड किया था। तो टाटा टेक्नोलॉजीज से ट्रेड करने से पहले हमें मदरसन सुमी के अंदर दोस्तों वो पैटर्न हमें ट्रेड किया था। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी हमने वही चीज को ऑब्जर्व करके मदरसन सुमी के अंदर भी बाइंग किया था, वही चीज को ऑब्जर्व करके टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर भी हमने बाइंग किया था। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये पैरेलल चैनल के अंदर हमें मदरसन सुमी में छुपा हुआ था, पैरेलल चैनल के अंदर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें कंपनी ले रहा था। तो यही पैटर्न को, यही चीज को हमने ऑब्जर्व किया एंड ऐसे लेवल्स के अंदर दोस्तों हमने इन्वेस्ट किया था, निवेश किया था, लगातार हमने बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई किया था। और उसके बाद अगर आप देखोगे जैसी कंपनी लेवल से बाहर निकला, रिटेस्ट भी किया और फिर वैसी कंपनी के अंदर जंप आया। तो अभी क्या है ना, ज़्यादा कंपनी के अंदर गिरावट नहीं होने वाली। जैसे जैसी कंपनी थोड़ा सा भी डिप्स के अंदर मिलता है, गिरावट के अंदर मिलता है, अपने पोर्टफोलियो के अंदर धीरे धीरे करके ऐड करना। एक पॉइंट नोट करना, जैसे हमें मदरसन सुमी के द्वारा जो रिटर्न्स हमें प्रोवाइड किया है, जो तेजी आया है, सिमिलर तरीके से तेजी हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर भी दोस्तों देखने को मिल सकता है। ये पॉइंट जरूर नोट कर। मदरसन सुमी का बिजनेस क्या है, बेसिकली ऑटो एसेसरीज के अंदर कंपनी बिजनेस करता है। ऑटो सेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है एंड बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर हमें कंपनी इंडिया के अंदर करके बैठा हुआ है। इनके क्लाइंट्स आप देख सकते हैं, जितने सारे ऑटो सेक्टर की कंपनीज है सारे के सारे इनके क्लाइंट्स है, जैसे कि होंडा, मारुति सुजुकी, BMW, रेनॉल्ट, निसान, फोर्ड, मर्सिडीज बेंज, GM, टाटा मोटर्स, किया, वोल्वो, MLM, टोयोटा एंड अदर्स एंड वोल्क्सवैगन। इतने सारे बड़े बड़े ग्रुप की कंपनी मदरसन सुमी से हर एक मंथ के अंदर स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेते। तो आप समझ सकते हो कि
ज़्यादा बेनिफिट्स हमें कंपनी को मिलेगा और उसी तरह से कंपनी आने वाले सालों में इनके शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देगा। रही बात म्यूचुअल फंड्स डेटा की, तो आप देख सकते हो कि मदरसन सुमी का म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके सामने ओपन किया है। ये डेटा है अगस्त मंथ का, जहां 99 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 46 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें अगस्त मंथ के अंदर नजर आया। जहां हर एक मंथ के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो कुल मिला के म्यूचुअल फंड्स के द्वारा 3 मंथ के अंदर सेलिंग किया गया था, मई, जून एंड जुलाई। लेकिन हमें उसकी ये छोड़ के अगर आप मार्च के अंदर देखोगे, अप्रैल के अंदर देखोगे, अगस्त के अंदर देखोगे तो हमें बाइंग किया गया है। तो जरूर कंपनी के अंदर दोस्तों बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो।